पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज मेरे नागपुर शहर आगमन पर हमारे नागपुर जिला के अध्यक्ष और शहर के प्रभारी विनोद थूल जी ने यहाँ पे कार्यकर्ताओं की बैठक का यहाँ आयोजन किया है। यह बैठक इसलिए है आयोजित की गई कि आगामी जो महानगर पालिका के यहाँ चुनाव जो संपन्न होने वाले हैं, उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर अपने यहाँ उम्मीदवार उतारने जा रही है और उसकी तैयारी के सिलसिले में ये बैठक है और अन्य दलों के कई लोग हमारी पार्टी में आज शामिल होने जा रहे हैं। जहाँ तक रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर का सवाल है, तो देश के अंदर में जो 36 राज्य उसके 30 राज्यों में हमारी पार्टी कार्यरत है और तमाम राज्यों के अंदर में हम लोग जहाँ भी चुनाव होते, इलेक्शन होते, वहाँ सभी जगह रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर अपने चुनाव लड़ाती है। वर्तमान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकालजी जी है। हाल ही में हमारा पार्टी का चेन्नई में 2020 में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में हमारा एक बड़ा कार्यक्रम विशाखापट्टनम में होने वाला है और दिल्ली में भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग इसी महीने होने की संभावना है। तो दीपक भाई निकाल जी अभी जो वर्धा के अंदर में हमारे कुछ अम्बेडकरवादी लोगों द्वारा वह बाबा साहब के प्रतिमा के सामने, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रतिमा है उसकी वजह गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पर उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए आवंटित की है। उसका वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में वहाँ के जो लोग नियमित रूप से वर्धा के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के लिए जो 14 अक्टूबर को वहाँ सभा होने जा रही है, उस सभा के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाई निकाल जी और मैं वहाँ उस वर्धा के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित रहने वाले हैं। और हमारा सरकार से आग्रह है कि अम्बेडकरवादियों की जन भावना को देखते हुए उन्होंने तुरंत वहाँ पे जो पेट्रोल पंप बन रहा है तो उसको उन्होंने निरस्त करना चाहिए। ये हमारी मांग वहाँ होंगी और एक बड़ा कार्यक्रम 14 अक्टूबर को वर्धा में संपन्न होने जा रहा है। और जहाँ रिपब्लिकन पार्टी की बात है तो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाली एकमात्र देश की हमारी पार्टी है। महाराष्ट्र के जो भी अन्य छोटे मोटे लोग बोलते हैं कि पार्टी के ग्रुप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी के सिर्फ हमारी पार्टी चलती है। अन्य किसी भी नेताओं की पार्टी जो महाराष्ट्र के यहाँ लीडरशिप करते हैं उनकी किसी भी देश में किसी भी राज्य में उनके प्रदेश कार्यकारिणियां नहीं है, सिर्फ हमारी ही प्रदेश कार्यकारिणियां हैं और हम सब जगह चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी विधिवत रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर चल रही है। हमारी एकमात्र रिपब्लिकन पार्टी जिसकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाओगे, वहाँ वेबसाइट के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया -अम्बेडकर.com खोलोगे तो हमारे देश के अंदर में 30 राज्यों के प्रदेश कार्यकारिणियां हैं। उसके अंदर में सबके अध्यक्षों के नाम है, मोबाइल नंबर है, सब आपको मिलेगा। हमारी रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर की ऑनलाइन मेंबरशिप है, प्राइमरी मेंबरशिप है, एक्टिव मेंबरशिप है। और बाबा साहब का जो सपना था, ये रिपब्लिकन पार्टी देश के अंदर में एक राजनीतिक रूप से उभर के रहा है, उस सपने को देरी से क्यों नहीं, लेकिन हम उस बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम संकल्प लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि देश के अंदर में 2 से 3 साल के बीच में हमारी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और रिपब्लिकन पार्टी में एक युवा नेतृत्व मिलना चाहिए, जिसके लिए इसी उद्देश्य से हम लोगों ने दीपक भाई निकाल जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आज महाराष्ट्र के अंदर में हमारे पार्टी के अंदर में जो बड़े दल है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मन से लेके बहुजन से और आरपीआई अन्य गुटों के बड़ी संख्या में नवयुवक हमारे पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे। और मुझे उम्मीद है कि जो रिपब्लिकन पार्टी का एक जमाने में जो जलजला था इस महाराष्ट्र के अंदर में, पुनः हम लोग वो स्थिति यहाँ पे हम लोग प्राप्त करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आज के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का नागपुर शहर आगमन पर मेरे कार्यकर्ताओं को जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि नागपुर शहर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का गढ़ रहा है और यही से पूरे देश के अंदर में संदेश जाता। मैं यहाँ से यह संदेश देना चाहता हूँ रिपब्लिकन जनता को कि जो कुछ अभी हुआ उसको भूल जाए, नए सिरे से हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का रिपब्लिकन पार्टी के देश के अंदर में मजबूत रूप से हम लोग मजबूत करेंगे। जय भीम, जय भारत। हमारी पार्टी की रणनीति सबसे पहले है कि हम लोग हमारे पार्टी को हम लोग सक्षम करें और हमारे ज्यादा से ज्यादा हम लोग महानगर पालिका में हम लोग चुनाव लड़ें। हमारी पार्टी जब मजबूत होंगी और कोई पार्टी हमसे कहेंगी कि आप हमसे समझौता करें तो ही हम लोग दूसरे पार्टी से समझौता करेंगे। और हम लोग विशेष करके हमारी पार्टी धर्म विचारधारा की पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
अन्य किसी भी दल जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को मानते हैं उसके साथ में हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो उसी हालत में होगा कि वो पार्टी हमको ऑफर दे। हम किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं। हम अपने बलबूते पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और आपको जब भी महानगर पालिका के चुनाव हो गए महाराष्ट्र के अंदर में, तो बम्बई से लेके नासिक से लेके पूना से लेके पूरे पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ तक सभी जगह आपको महानगर पालिका में रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर के आपको प्रतिनिधि विजय होते दिखेंगे। कि हमारी पार्टी जो है कारपोरेशन चुनाव के अंदर में समझौता करेंगे नहीं करेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग समझौता करेंगे तो जो सम्मानजनक स्थिति में हमारे पार्टी के लोगों को सीटें देंगे तो हम उनसे कर सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना तब है जब हमारा दल खुद ही अपनी ताकत बढ़ाएगा। हम दूसरे के भरोसे कि भाई हमें 1 सीट दे दो 2 सीट दे दो, वो दल के लोग हमारे प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे तो उसे विचार करेंगे। आज के डेट में इतना कह सकते हैं हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या आदेशानुसार आज नागपूर जिल्हा व शहर कार्यकारिणीची बैठक इथे आयोजित केलेली आहे। या बैठकीला राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटील साहेब उपस्थित आहेत, तसेच लांजेवार साहेब आहेत, तसेच फुलसाहेब आहेत। यांच्या आदेशामुळे आज विविध पक्षातील लोकांची पक्षामध्ये प्रवेश होणार आहे आणि होणाऱ्या महानगरपालिकेविषयी या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये विचार करण्यात येणार आहे। आणि आम्ही आता प्रत्येक वार्डाचे अध्यक्ष नियुक्त केलेले आहे। उत्तर नागपूर, दक्षिण नागपूर, मध्य नागपूर आणि सगळी कार्यकारिणी आमची तयार झालेली आहे आज। म्हणून आम्ही राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटील यांना आम्ही इथे बोलवलेलं आहे। त्यांना आम्ही आमची कार्यकारिणी देणार आहोत, त्याच्यानंतर ते कार्यकारिणी जाहीर करतील।